जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आप जन्मदिन से अपने विवाह की वर्ष गणना जानना चाहते हैं और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वहीं अगर आप मूलांक से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यानी जन्मदिन से कि आपकी शादी कब तक हो सकती है तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको नवंबर के पश्चात दिसंबर महीने में जिन भाग्यशाली राशि के जातकों के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं और विवाह संबंध की पूरी जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं स्वयं के लिए अथवा अपने बच्चे के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। सेवा शुल्क पर यह जानकारी दी जाती है। विवाह कुंडली से आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, उनके कैरियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कब आपके बच्चे का भाग्योदय होगा, किस वर्ष तक उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और क्या उनके लिए बेहतर रहेगा, रोजगार करना या कारोबार करना, उनकी जीवन संगिनी कैसी होगी, उनके जो जीवन साथी वो कैसा होगा, इसके अलावा किन चीजों से उन्हें खतरा हो सकता है और किन चीजों से उन्हें परहेज करना है, तो तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से बच्चे की जन्म कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते। तो आप संपर्क करें। इसके अलावा आप अपने विवाह की कुंडली मिलान भी करा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जातक अपने विवाह की कुंडली मिलान नहीं कराते हैं और अगर कराते भी हैं तो ऑनलाइन करा लेते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ सही है। अगर 20 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए तो आपको बता दें कि नारी दोष, भकुर दोष, ये दो तरह के दोष होते हैं जिनके 15 गुण होते हैं। 8 गुण नारी दोष के होते हैं और 7 गुण भकुर दोष के होते हैं। ये दोनों ही दोष जो है वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं होता है। शास्त्र में तो नारी दोष लगने पर विवाह न करने की सलाह दी जाती है और अगर भकुर दोष लग भी जाता है तो उसका निवारण अवश्य करा लेना चाहिए। नारी 3 तरह की होती है और भकुर दोष भी 3 तरह के होते हैं। भकुर दोष में 12 2, 6 8, 9 5 का दोष लगता है। नारी जब एक ही हो जाए तो फिर नारी दोष लगता है, यानी लड़के और लड़की दोनों की नारी एक हो जाती है तो नारी दोष लगता है। कई ऐसे जातकों का कहना है कि केवल यह ब्राह्मणों के लिए मान्य होता है, तो बिल्कुल यह बात नहीं है। अगर आप अपने विवाह भी कर रहे हैं या अपने बच्चे के विवाह हेतु कुंडली मिलान कर रहे हैं तो नारी मिल जाए तो योग्य पंडित प्रकांड ज्योतिष से संपर्क कर लें और फिर उसका निवारण अवश्य करा लें और उसके पश्चात फिर जातक की शादी करें या परिणय सूत्र में बने, तो इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। गण मिलने पर भी इस प्रकार की संभावना आती है। अगर राक्षस गण मिल जाए और देवगण तो फिर उनमें नहीं जमती। अगर मानव और राक्षस मिल जाए तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन देव और मनुष्य का जो है समायोजन वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो राक्षस गण का भी अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा विवाह पश्चात आपको जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की ही जानकारी दी जाती है। हम में से कई ऐसे जातक हैं जो ये कहते हैं यह जानकारी उनके लिए सटीक नहीं होती, तो यह जानकारी आपको बता दी पूरी तरह से ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर होती है और अगर आप चंद्र राशि के आधार पर यह जानकारी ज्ञात करते हैं तो आपको अवश्य ही फायदा या लाभ प्राप्त होता है। आइए मैं आपको सर्वप्रथम नक्षत्र के बारे में बता देता हूँ कि अगर किसी जातक का नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, करियर कैसा होगा, उनका चरित्र कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा। इसमें महिलाओं के बारे में सर्वप्रथम बताते हैं, फिर आपको
पुरुषों के बारे में बताएंगे। तो जो अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं होती हैं, बड़े दिल की होती हैं, ये मददगार होती हैं। अपने जानने वाले की परेशानी को जानने के बाद ये मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं न्यायपूर्ण होती रहना पसंद करती हैं और हमेशा निष्पक्ष राय रखती हैं। व्यक्तिगत रूप से जानने के बाद व्यक्ति विशेष के लिए राय बनाती हैं। क्षमावान, दयावान, गुणवान, शीलवान, ये सभी गुण इनमें होते हैं। 18 वर्ष की आयु के जीवन में इनके कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो इन्हें पूरी तरह से बदल देती है। और कई जातकों के जो है माता पिता के भी होने का भी डर रहता है अभिजीत मुहूर्त के जातकों के। बताए कैरियर की तो ये कई क्षेत्रों में बेहतर करती हैं। इन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौर में शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है माता पिता के न रहने के चलते, और जिनके रहते भी है तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है। इसके चलते इनके प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत होती है, लेकिन 28 से लेकर 39 वर्ष के बीच इनका जीवन उत्तम रहता है। इनके पास कई विकल्प मौजूद रहते हैं। ये नहीं, अपने चुने हुए क्षेत्र में महिलाएं अच्छे प्रदर्शन भी करती हैं और इससे इनकी आमदनी भी अच्छी खासी होती है। आमतौर पर ये महिलाएं अच्छा काम करती हैं और अच्छा काम करने के चलते इनको धनोपार्जन में कोई दिक्कत नहीं होती। बृहस्पति अभिजीत नक्षत्र में होता है तो यह नाम, प्रसिद्धि और शक्ति प्रदान करने के लिए शीर्ष चरणों पर पहुंच जाती है। अनुकूलता की बात करें तो 18 वर्ष की आयु तक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। 15 वर्ष की आयु स्वास्थ्य के लिहाज से उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस चरण के दौरान उन्हें उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए अगर अभिजीत मुहूर्त में इनका जन्म हुआ है तो नक्षत्र में। अगर बात करें स्वास्थ्य की तो धारणा 24 साल की उम्र के बाद जो है बदल जाती है। जिंदगी के शुरुआती स्तर पर इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य से लेकर मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की। लेकिन विवाह के पश्चात ये सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ इसी प्रकार से जो है अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों का भी व्यक्तित्व रहता है। ये बहुत स्नेही होते हैं, लोगों की मदद करने में आगे रहते हैं और आदर्शवादी भी होते हैं, आशावादी भी होते हैं, सकारात्मक सोच लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये कभी भी हतोत्साहित नहीं होते हैं। वास्तव में जब इनके सामने बाधाएं आती है तो उन्हें सुलझाने में दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। इनकी बुद्धि ने मुश्किल समय में मदद करती है। अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक धन और भौतिक सुख सुविधाओं के बहुत आदी होते हैं और 37 वर्ष की आयु तक इसे धन अर्जित करने में कड़ी मेहनत करना पड़ता है और इसके बाद इनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर बढ़ जाता है। कैरियर की बात करें तो काफी पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, कारोबार करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कॉर्पोरेट जगत में जाना पसंद करते हैं। 25 से 37 वर्ष की आयु के बीच इनके कैरियर के लिए जो है सर्वोत्तम समय रहता है और इस दौरान ये अपना कैरियर स्टैब्लिश कर लेते हैं। इंजीनियरिंग, मीडिया, होटल मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में जाना इनके लिए शुभ होता है। अनुकूलता की बात करें तो इनको हमेशा ही सोच विचार कर पार्टनर का चयन करना चाहिए। इससे जो है वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आपकी जीवन संगिनी से आपको हमेशा प्यार मिलेगा। बात करें स्वास्थ्य की तो अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों जातकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। बस आपको सही दिनचर्या, उचित खान पान का पालन करना है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको अभिजीत नक्षत्र के बारे में बताया। आइए मैं आपको विवाह मुहूर्त बता दूं। तो दिसंबर महीने में जो है 2 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, फिर 3 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 4 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 5 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 10 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 11 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है, 13 दिसंबर को विवाह मुहूर्त है और 14 दिसंबर को। ये जो विवाह मुहूर्त है 8 दिनों का दिसंबर महीने में, ये मैंने आपको मथुरा के पंचांग से जानकारी दी है। विभिन्न जगहों पर इनमें अंतर हो सकता है तो इसे पूरी तरह ध्रुव सत्य ना मान लें, क्योंकि अन्य जगहों पर जो है इनमें मामूली बदलाव हो सकता है। जैसे मिथिला पंचांग अलग हो सकते हैं, काशी के पंचांग अलग हो सकते हैं, उज्जैन के पंचांग अलग हो सकते हैं और वहाँ की काल गणना अलग हो सकती है। लेकिन ये 8 दिन तो विवाह मुहूर्त 100% है ही। इसके अलावा अन्य जगहों पर तिथि अनुसार से इसमें मामूली फेरबदल हो सकता है 1 से लेकर 15 तक ही विवाह मुहूर्त हो। 15 दिसंबर को भी, चूंकि धनु संक्रांति उस दिन से प्रारंभ हो रहा है तो धनु संक्रांति में कभी भी विवाह नहीं किए जाते हैं क्योंकि खरमास लग जाता है। लेकिन कई जगहों पर हो सकता है कि उनकी गणना 16 से हो, तो इसके लिए पूर्व से मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस चीज का अवश्य ख्याल रखें। तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीक। बात करें प्लैनेट सिचुएशन की तो दिसंबर के महीने में जो है शुक्र गोचर करेंगे मकर राशि में। मकर राशि में ये 2 दिसंबर को 11:57 सुबह में प्रारंभ गोचर करेंगे और 28 दिसंबर तक इस राशि में रहेंगे। इसके अलावा बात करें सूर्य की तो सूर्य जो है वो नवंबर 16 को जो है वृश्चिक राशि में और 15 दिसंबर को गोचर करेंगे धनु राशि में। इसके अलावा अगर हम बात करें बुध की तो बुध जो है अक्टूबर 10 को गोचर करेंगे तुला राशि में और वृश्चिक राशि में 29 अक्टूबर को और फिर 4 जनवरी को जो है ये धनु राशि में करेंगे प्रवेश। तो उस समय में बुध जो है
वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। बात करें मंगल की, तो मंगल जो है 20 अक्टूबर को गोचर करेंगे कर्क राशि में और फिर 21 जनवरी को गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो उस दौरान जो है मंगल कर्क राशि में ही गोचर रहेंगे। चंद्रमा हर सवा 2 दिनों पर राशि गोचर करते हैं। शनि जो है वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान, आने वाले समय में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु रहेंगे कन्या राशि में। तो ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार से ही रहेगी जैसा मैंने आपको बताया। आइए मैं आपको उन 5 भाग्यशाली राशि के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें प्रथम राशि कर्क राशि है। अगर बात करें शुक्र के गोचर से, तो शुक्र जब गोचर करेंगे मकर राशि में तो कर्क राशि के विवाह भाव को देखेंगे और वर्तमान समय में जो है 11वें भाव में गुरु जो है कर्क राशि में विराजमान है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने में बेहद शुभ समय रहने वाला है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके विवाह के 100% योग दिसंबर महीने में। इसके अलावा कन्या राशि के जातक, चूंकि केतु का भी गोचर हो रखा है, राहु का मीन में और मीन में गोचर करने के चलते कन्या राशि के विवाह भाव को देख रहे हैं। तो कन्या राशि के जातक के लिए शुभ योग है। गुरु जो है इनके भाग्य भाव में बैठा है तो इनको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। तो कन्या राशि भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके बाद जो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक के गुरु चूंकि सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में 15 मई 2025 तक रहेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए नवंबर दिसंबर में विवाह के 100% योग है। इसके अलावा धनु राशि के जातक भी शामिल हैं। धनु राशि के जातक के लिए भी विवाह के योग हैं दिसंबर के महीने में। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो साल 2024 के दिसंबर महीने में 2 से लेकर 14 दिसंबर तक आपके विवाह के परिणय सूत्र बनने के योग है। और अंतिम जो राशि है मीन राशि है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ योग है क्योंकि राहु का गोचर है, केतु का गोचर। राहु मीन राशि के जातकों के विवाह भाव को देख रहे हैं। शुक्र हमेशा ही शुभ फल देते हैं क्योंकि मीन राशि में हो चुके होते हैं। तो इसके चलते मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। आइए इनके लिए मैं आपको कुछ दिशा दूरी की बात कर बता दूं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो शुभ दिशा है वो पूर्व एवं दक्षिण है। हालांकि उत्तर दिशा में विवाह के योग 100% बन रहे। कन्या राशि के जातक के लिए भी उत्तर दिशा में विवाह के योग है। वहीं बात करें अगर वृश्चिक राशि के जातक के, तो इनके लिए पूर्व एवं उत्तर लेकिन दक्षिण दिशा में विवाह के 100% योग है। धनु राशि के जातक के उत्तर दिशा में और मीन राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है विवाह के योग बन रहे हैं और इन 5 राशि के जातक के जो है परिणय सूत्र में बनने के योग 100% बन रहे हैं। अगर आप जानकारी नाम अक्षर की जानना चाहते हैं तो कर्क राशि के LGM से, कन्या राशि के ASD नाम के, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के SGR नाम के जातक से, धनु राशि के जातक के लिए SGPD नाम के जातक से और वहीं अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो SGBVTR आदि नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे। तो कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, धनु राशि के जातक और मीन राशि के जातक के लिए दिसंबर का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला। ज्योतिष पंचांग के अनुसार यह जानकारी आपको दी गई है। इसे मानने, अपनाने या इस पर अमल करने से पहले अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़